नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इन दिनों आप जब दिल्ली के मोहल्लों में निकलेंगे तो जगह जगह एक नाम सुनाई देगा, वो है आरोग्य मंदिर। ये वही जगह है जो पहले मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना जाता था। नाम बदला है लेकिन इसके साथ बदली है सोच, बदली है संरचना और बदली है अहम बात, लोगों का अनुभव। यह सिर्फ एक नामांकन नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के लिए एक ऐसा विजन का विस्तार था जो दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की रीढ़ रहे। मोहल्ला क्लिनिक अब आरोग्य मंदिर बनकर एक नई दिशा की ओर बढ़ते चल रहे हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हमें जमीनी पर उतरना पड़ा, मरीजों के बीच आए, डॉक्टरों के सामने और उन गलियों को भी जो है देखा कि क्या था आरोग्य मंदिर का सपना। हम इस वक्त एक ऐसे ही आरोग्य मंदिर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की आंखों में इलाज की उम्मीद और अब इस व्यवस्था पर भरोसा दोनों नजर आता है। पहले जिस क्लिनिक में सिर्फ एक जनरल फिजिशियन बैठा करते थे, जहाँ पे सिर्फ एक पैरासिटामोल जैसी दवाइयां हर बीमारी में दिया जाती थी, वहाँ पे व्यापक सुविधाएं मौजूद है। इलाज अब एक सीमित प्रक्रिया नहीं बल्कि एक समय अनुभव बन चुका है। इमारतें पहले से कई ज्यादा व्यवस्थित, सौंदर्य किसी भी सरकारी ढांचे के मुकाबले अगर बात करें तो सफाई व्यवस्था भी काफी अच्छी देखने को मिली। बाहर से लेकर भीतर तक दीवारें स्वास्थ्य जागरूकता के संदेशों से भरी है, लेकिन किसी पोस्टर या पेंटिंग की चकाचौंध से ज्यादा यहाँ की चीज चौंकाती है, वो है अनुशासन और गरिमा। अंदर प्रवेश करने से मरीजों को स्वागत किया जाता है। हेल्प डेस्क है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सरल कर दी है क्योंकि वो डिजिटल हो गई है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आप टोकन ले सकेंगे, आपका नंबर आएगा तो बारी बारी जो है इलाज होता है। अंदर कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। सरकारी अस्पतालों की भीड़ भाड़ वाली छवि से एकदम उलट दृश्य है अब आरोग्य मंदिर का। अब इलाज की परिभाषा जो है बदली गई है। यह सिर्फ दवा देना नहीं बल्कि रोगी के संपूर्ण देखभाल देना भी है। मरीजों को मेडिकल रिकॉर्ड अब डिजिटल भी हो चुके हैं। इससे डॉक्टर को भी इलाज में काफी सरलता होती है, उनके बारे में जानने में सरलता होती है और मेडिकल हिस्ट्री जो है वो मरीजों को भी बतानी नहीं पड़ती। बच्चों के लिए टीकाकरण, बुजुर्गों का ब्लड प्रेशर जांच, सब कुछ सिस्टम में दर्ज होता है। नई व्यवस्था के तहत अब यह विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती भी की गई है। एक महिला डॉक्टर खासतौर पर महिला रोगियों के लिए उपलब्ध रहती है। बच्चों के लिए बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद है और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए जो है तमाम जो मानसिक डॉक्टर होते हैं वो है। खास बात यह है कि इस बार जो है आरोग्य मंदिर में मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई और कहीं ना कहीं जो है सरकारी अस्पताल में जिन चीजों पे नजरअंदाज किया जाता था, जिन बीमारियों पे नजरअंदाज होता था, वो अब यहाँ पे की गई। यहाँ पे जो है इस वक्त लैब सेवाएं भी चालू की गई हैं जिसमें ब्लड टेस्ट से यूरिन टेस्ट सभी मौजूद हैं। किसी बड़ा सरकारी अस्पताल में इन टेस्ट के लिए पहले रेफर किया जाता था या फिर किसी प्राइवेट लैब में पैसे देने होते थे, लेकिन छोटी मगर अत्याधुनिक लैब्स जो हैं इन आरोग्य मंदिर में बनाए गए हैं, जिनके रिपोर्ट कुछ घंटों के भीतर मरीजों को फोन पे भेजी जाती है या उनके पोर्टल पर भी जो है उनको मिल जाती है। डिजिटल स्वास्थ्य की जो पहचान है वो आभा आईडी की ये भी आने वाले के रूप से किया गया है लागू। इस मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री यूनिक हेल्थ अकाउंट से सुरक्षित रहती है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में अगर मरीज आगे इलाज करवाता है तो उसमें और आसानी हो जाएगी। इन सब के साथ अगर बात करें खास चीज की जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो यहाँ की दवा वितरण की प्रक्रिया। मरीज जब डॉक्टर के सामने जो है बाहर आते हैं, दवाइयां उन्हें अलग विंडो से दी जाती है। दवाइयां जो है बाहर से नहीं लेनी पड़ती या फिर पुराने मोहल्ला क्लिनिक की तरह सिर्फ पैरासिटामोल दवाइयों के तौर पर नहीं मिलती। इससे इलाज लागत शून्य के करीब पहुंच गई है। मरीज को दवा के लिए जेब से भी पैसा नहीं निकालना पड़ता और कहीं ना कहीं जो है मानवीय सेवा के तौर पे लोगों की इलाज की देखा जा रहा है। स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई। मरीजों से व्यवहार की विनम्रता, सहयोग और सहानुभूति के लिए जो है स्टाफ को अलग से ट्रेनिंग दी गई है। जहां पे जो है बात सामने ये भी आई है कि कोई महिला, कोई दिव्यांग, बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी परेशानी के जो है अपनी बात रख पाए, ऐसी एक सेवा देने की जो प्राथमिकता यहाँ पे की गई है। आरोग्य मंदिर का उद्देश्य केवल बीमारियों को इलाज करना ही नहीं बल्कि लोगों को बीमार होने से पहले जागरूक करना भी है। नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर, डायबिटीज जागरूकता, टीबी स्क्रीनिंग, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और महिला स्वास्थ्य को लेकर तमाम ऐसे आयोजन किए जाते हैं ताकि जो आसपास की समाज है उनसे जोड़ा जा सके। दिल्ली सरकार का ये मानना है कि स्वास्थ्य सेवा अब महज अस्पतालों का मामला नहीं रह गया बल्कि ये एक नागरिक सशक्तिकरण का हिस्सा भी है। जब एक रिक्शा चालक, एक घरेलू महिला, एक मजदूर या एक बुजुर्ग या एक स्टूडेंट जब अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करता था तो काफी दिक्कत होती थी, पर लेकिन जो आरोग्य मंदिर है इसमें मेडिकल सेवा बल्कि सामाजिक न्याय के रूप में काम करेगा। आरोग्य मंदिर उस सोच की मिसाल कह सकते हैं जो कहते हैं कि आम आदमी को तकलीफों से उतना ही
दूर ले जाना जरूरी है जितना कि जब सरकार पे भरोसा करके जब उस सरकार को लाया जाता है। जो कहीं ना कहीं जो है सामने ये भी बात आई है कि जमीनी स्तर पर जब आज हम सुबह आरोग्य मंदिर में पहुंचे थे, मरीजों से बात की थी, लोगों से जो है बात की, यहाँ का स्ट्रक्चर देखा तो देख के एक चीज समझ आई कि जो पहले जो मोहल्ला क्लिनिक थे, मोहल्ला क्लिनिक जिस छोटे छोटे ढांचों में जिन मोहल्ला क्लिनिक को तब्दील किया गया था, कई बार हमने अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हर दवाई के नाम पे पैरासिटामोल की जो गोली है वो पेशेंट्स को दी जा रही थी। उन चीजों में जो है काफी बदलाव देखने को मिले। जिन मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट पहले बाहर से रेफर किए जाते थे, उन मोहल्ला क्लिनिक में, उन आरोग्य मंदिर में अब टेस्ट अंदर ही किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बड़े बदलाव की दीवार है, दिलों में जो है दर्द हो रही है लोगों के। बहरहाल इस आम आदमी के मोहल्ला क्लिनिक से आरोग्य मंदिर के सफर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।